बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड एक्सेप्शनल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसी बीमारी के पे मौजू है जिसमें मैं बना रहा हूँ वीडियो कि जो कि आजकल ज़्यादा देखने में रिपीटेडली आ रही है। पहले वक्तों में ये ऐसी नहीं थी, लेकिन आजकल ये ज़्यादा हो रही है। इस तरह से आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, डायबिटिक डिज़ीज़ है, फिर मतलब इसमें फिर कैंसर जो डिज़ीज़ है वो बहुत आम हो रही है। तो इससे जो पेशेंट्स की डेथ है रेट बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत सारी रीज़न्स भी हैं जो कि जिसमें हमारा भी फ़ॉल्ट है, जिसमें और बाकी चीज़ें ये है कि हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते, ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो आज का हमारा मौजू है कि कैंसर का 6 हफ़्तों में कंप्लीट ट्रीटमेंट। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही कुरान और हदीस के मुताबिक एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रहा हूँ, जिसमें इंशाल्लाह 6 हफ़्ते के दौरान 6 से 8 हफ़्ते के दौरान इंशाल्लाह आपका जो कैंसर है, किसी किस्म का भी किसी कैंसर हो, किसी स्टेज का भी कैंसर हो, इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा और वो कंप्लीट ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। तो नाज़रीन, आज मैं आपको कोई 3, 4, 5 स्टेप के अंदर इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, लेकिन इंशाल्लाह आप अगर इसकी वीडियो को पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह एज़ पर माई इंस्ट्रक्शंस, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आप इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह आपको किसी की एलोपैथी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन, आप हम चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की तरफ। और वीडियो को आप सबसे पहले मैं इसको साथ साथ चलते जाऊंगा और साथ साथ आपको मैं इसका तरीक़ाकार बताते जाऊंगा। और इसके वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो पेशेंट्स है उसके लिए ज़रूरी है कि सब निहार मुँह बग़ैर खाए पिए, बग़ैर किसी नाश्ते के, उसने करना क्या है कि आपने सुबह 2 चम्मच जैतून ऑयल, 2 चम्मच फ्रेश लेमन रस के और 2 आपने चम्मच से एप्पल जो सिरका होता है उसके, और 2 चम्मच आपने हनी, जो असली वाला हनी, छोटी मक्खी वाला हनी, आपने उसको लेना है और उसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करके ये आपके 6-7 चम्मच बन जाएंगे। तो ये आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने लहसुन जो होता है उसके आपने 2 गार्लिक, दो जो है क्लोव आपने ले लेने हैं। 2 क्लोव को आपने अच्छी तरह दबा के इसको ज़रा पंच कर लेना है। करने के बाद इसको आपने मुंह में रख के और नीम गर्म पानी से आपने इसको निगल लेना है। और साथ ही आपने वो मिक्सर एक बनाया हुआ है वो आपने साथ ले लेना है। और इसमें आपने 1 घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है, नाश्ता नहीं करना। नाश्ता किए बगैर आपने ये चीज़ें लेनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपने करना क्या है, 1 घंटा आपने नाश्ता नहीं करना। और इस 1 घंटा नाश्ते के फिर आपने 1 घंटे के बाद तकरीबन आप इसको नाश्ता करें। और नाश्ता करने के बाद फिर आपने इसको दूसरे नंबर पे यह है कि इसके साथ आपने शुगर का खात्मा कर देना। शुगर, चीनी नहीं लेनी, चीनी आपके लिए नुकसानदेह है। और दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे आपने करना है। दूसरे नंबर पे रात को सोते हुए आपने ये करना है, इसमें 2 गिलास आपने दूध लेना है, असली वाला दूध लेना है। और इसके साथ आपने हल्दी, 1 चम्मच बड़ा हल्दी का, 1 बड़ा चम्मच आपने सौंफ का, और 3 से 4 टुकड़े आपने दालचीनी के, और 3 से 4 जो आपने लौंग लेने हैं। और इसके साथ साथ 3 से 4 सब्ज़ इलायची लेनी है। ये आपने दूध में डाल के इसको इतना उबालें, इतना उबाल करना है, इसको आपने इतना बॉयल करना है कि ये 2 गिलास पानी जो दूध है वो 1 गिलास रह जाए। तो इसको आपने रात को सोने से पहले आपने बिफोर बेड टाइम आपने इसको लेना है। और उसके बाद आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। तो ये नाज़रीन, आपने दूसरे नंबर पे आपने करना है। और इसके साथ साथ आपने रात को ये खाने के बाद आपने सो जाना है। और तीसरे नंबर पे आपने करना क्या है कि दिन में वक्तन फ़वक्तन इसमें आपने ये करना है कि लौंग जो है, लौंग का पानी जो है वो बनाकर आपने किसी टाइम भी दिन में आपने 1 दफ़ा वो लेना है। और कोशिश करें कि वो आपका खाने का 1-2 घंटे का वक्फ़ा हो, उसके दौरान आप उसको लें। खाने के फ़ौरी बाद आप उसको ना लें। और इसके साथ साथ आपने 2 किस्म का आपने इसके अंदर कावा लेना है दिन में।
आप ये हो सकता कोशिश करें कि आपको मैंने डेंटलाइन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो जो आप दोबारा इसको देख भी सकते हैं। इसका लिंक हम आपको दे देते हैं। और इसके डेंटलाइन की जो जड़्स है, इसके एक जड़ी बूटी है, इसकी आपने रूट्स का कावा बनाकर कोशिश करें कि जो आपने सुबह के टाइम एक रेमेडी का जो आपने मैंने एक जब आया उसके घंटे के बाद अगर आप एक कावा 1 कप इसका ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ दिन में किसी वक्त भी आप ले लें। एक आपने कावा ये पीना है और एक टाइम ने आपने असर के बाद एक कावा आपने पपीता जो है उसके लीव्स फ्रेश लीव लेकर उसका आपने कावा बनाकर, ये 2 कावा आपने एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम ये कावा आपने दिन में लेना है। और इसके साथ साथ लौंग का जो पानी है वो आपने यूज़ करना है। तो नाज़रीन ये एक तीसरे नंबर पे आपने ये प्रोसेस करना है। और चौथे नंबर पे नाज़रीन आपने दिन में वक्तन डेफ़िनेटली आप पानी पीते हैं। तो पानी पीना तो आपने है, पानी पीने का तरीका है, पानी आपने कौन सा पीना है वो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। और उसमें ये है कि आपने एक कच्चा बर्तन, घड़ा या कोई भी हांडी वगैरह जो मिट्टी की होती है उसके लेके उसके अंदर आपने 1 लीटर 2 लीटर पानी डालें। थोड़ा सा चंद टुकड़े आपने खीरे के डालें, उसके साथ आप अदरक डालें, लहसुन डालें और थोड़ा सा आपने आधा चम्मच आप कलौंजी डालें और उसमें पुदीना आप डाल सकते हैं, पुदीना डालें। इसको डालने के बाद नाज़रीन आप इसको रात भर आप इसको रख देना है और सुबह के टाइम आप इसको स्टेन करने के बाद इस पानी को आप रख लें, महफूज कर लें और पूरे दिन में जो आपने पानी पीना है इसको वक्त से आप इस पानी को यूज़ करते रहें। जितना पानी आप दिन में पीते हैं उतना आप इसको बना सकते हैं। तो नाज़रीन इस याद रखिएगा कि ये जो जिन पेशेंट को गिल्टी बन जाती है या फिर ऐसी औरतें जिनका चेस्ट कैंसर हो जाता है उनके लिए आप मुझसे एक दवाई भी वो मेडिसिन मंगवा सकते हैं स्पेशल, जो उसको का हल करने में मसला हेल्प करेगी आपकी। और नाज़रीन आखिरी इसका जो रेमेडी का पार्ट है वो ये है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और हर नमाज से के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले और 11 दुरूद शरीफ बाद में और सूरत रहमान आपने हर नमाज के बाद तिलावत करनी है और उसको एक पानी के ऊपर दम करके वो पानी आपने पीना है और आपने ऊपर दम करना है। और साथ साथ आपने इस सूरत यासीन सूरत रहमान से पहले आपने 7, 8, 6 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट दफ़ा पढ़ना है। तो ये आपके 5 प्रोसेस हैं। 5 प्रोसेस के दौरान ये आपने यही इसी तरतीब से आप करते रहें और इंशाअल्लाह आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 6 हफ़्ते के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, आपको खुद फ़ील होगा कि हम किस स्टेज पे खड़े थे और किस स्टेज पे पहुँच गए हैं। अगर इनिशियल स्टेज में है तो 6 हफ़्ते में से 8 हफ़्ते में ये कंप्लीट एरेडिकेट हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको आप कंटिन्यू रखें टिल के उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। और इंशाअल्लाह जो कि ये कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक ट्रीटमेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रूवन ट्रीटमेंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर कीजिएगा और इसका कंप्लीट आपने इसका ट्रीटमेंट आपने जारी रखना है और जब तक इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो नहीं जाता इसको आपको अफाका नहीं हो जाता। तो नाज़रीन याद रखिएगा कि इसका जो जिस तरतीब से मैंने बताया उसी तरतीब से बना दीजिएगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए शामिल हुए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग दुनिया में कहीं भी कोई बंदा इस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो बंदा मौजूद है, जो पेशेंट है, जो वो परेशान है, उसकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए और ये कंप्लीट उसको अफाका हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जिन लोगों को ये मसला है वो यूज़ करें और बाकी लोग इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि और लोगों का भी इसमें बेनिफिट हो सके। दुआ है कि अल्लाह तबारक आपको कंप्लीट शफा दे और अल्लाह तबारक आपको आपकी और आपकी फ़ैमिली को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।